तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लिसिन उस पोर्टल के अंदर चली गई थी। वहीं हमें लिसिन को दिखाया जाता है जिसको अपने सामने एक मिरर दिखाई देता है, जो देखकर वो कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। इसके बाद वो उस मिरर को टच करती है। वहीं हम उसके परछाई को देखते हैं जो कि हंस रहा था और वो लिसिन को डरा देता है। अब इससे लिसिन काफी ज्यादा डर जाती है, साथ ही वो इस पर गुस्सा भी हो गई थी और वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है। अब ये देखकर वो लिसिन से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगता है। इसके बाद वो लिसिन के सामने काफी फनी तरीके का एक्टिंग करने लगता है, जिससे लिसिन को काफी ज्यादा घिन आ रही थी। इसके बाद वो लिसिन को एक टेक्निक देता है जिसका यूज करने की वजह से उसका और उसके पार्टनर बिस्ट की पावर काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। अब इस पर लिसिन उसको थैंक्स करती है, जिस पर वो लिसिन को एक फ्लाइंग किस देता है, जिसकी वजह से लिसिन को काफी ज्यादा घिन आ रही थी और वो तुरंत बाहर आ जाती है। अब इसके बाहर आते ही सभी उससे अंदर के बारे में पूछने लगते हैं। इस पर लिसिन उनको सभी बातों के बारे में बता देती है। अब एक एक करके सभी वॉरियर अपना रिवॉर्ड ले लेते हैं और अब सिर्फ हाउसियान और कायर ही बचे थे। तभी हाउसियान कायर को रुकने को बोलकर खुद अंदर चला जाता है। वहीं हम हाउसियान को देखते हैं जो कि अंदर आ चुका था। वहीं हम मिरर स्पिरिट को देखते हैं जो कि हाउसियान की तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसको हाउसियान काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो अभी उसकी नजर अपने उंगली पर जाती है, जहाँ पर उसको एक इनहेरिटेंस रिंग दिखाई देता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि हाउसियान के पास में काफी ज्यादा सीक्रेट स्किल मौजूद है। इसके बाद वो स्पिरिट हाउसियान को एक बॉल जैसा ट्रेजर देता है। इस पर हाउसियान उससे इस ट्रेजर के बारे में पूछता है। इस पर वो मिरर इसका यूज करने लगता है, जो कि एक आर्मर था जो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद वो हाउसियान को इसके बारे में बताता है, जो कि एक होली स्पिरिट आर्मर था जो कि फायर, विंड और थंडर से तुमको प्रोटेक्ट करेगा। पर हाउसियान को कायर के लिए काफी ज्यादा चिंता थी और वो कायर के लिए किसी टेक्निक को लेने का डिसाइड करता है और इसके बाद वो उस स्पिरिट से किसी दूसरे ट्रेजर को दिखाने को बोलता है, जो सुनकर वो स्पिरिट हाउसियान को एक ट्रेजर बुक दिखाता है, जिसको लेकर हाउसियान बाहर आ जाता है। इसके बाद कायर अंदर जाती है। अब कायर को देखकर वो स्पिरिट उसको रिस्पेक्ट देता है। तो अभी कायर उसको अपने रियल फॉर्म में आ जाने को बोलती है, जो सुनकर वो स्पिरिट तुरंत से ही अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और कायर से अपने गलती के लिए माफी भी मांगता है। इसके बाद वो कायर के सामने सभी ट्रेजर को ला देता है, पर कायर भी खुद के लिए ट्रेजर नहीं लेना चाहती थी और वो उससे हाउसियान के लिए ट्रेजर दिखाने को बोलती है, जो सुनकर वो कायर को वही होली आर्मर देता है और बताता है कि मैंने उसको ये देने की कोशिश की थी, पर उसने इसको लेने से मना कर दिया। इसके बाद कायर इसको लेकर बाहर आ जाती है। इसके बाद वो हाउसियान के सामने जाती है और वो दोनों साथ में ही बोलते हैं कि मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ है। तो अभी लिसिन वहाँ पर आ जाती है और हाउसियान के टेक्निक को देखने लगती है और हाउसियान का टेक्निक एक असेसन को प्रोटेक्ट करने वाला टेक्निक था। तो अभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कायर के पास में नाइट आर्मर को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि कायर इसका क्या करेगी। इस पर लिसिन उसको यहाँ से लेकर जाने लगती है और बोलती है कि तुमको ये बात समझ में नहीं आएगा। इसके बाद कायर और हाउसियान एक दूसरे के ट्रेजर को एक्सचेंज कर लेते हैं। वहीं हम मास्टर यांग के साथ वाले ओल्ड मैन को देखते हैं, जो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉप 16 का मैच स्टार्ट हो गया था और सभी के सामने एक बॉल आ जाता है और जिसके बॉल पर सेम नंबर आने वाला है, उन दोनों को साथ में फाइट करना होगा। वहीं हम हाउसियान के बॉल को देखते हैं जिसका नंबर 1 आता है। तो अभी हाउसियान को पता चलता है कि लिसिन का बॉल नंबर भी नंबर 1 है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हाउसियान ने लिजार्ड मॉन्स्टर को मारकर अपने दोस्तों को बचाया था, जो देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर हम वहीं पर जियांग्यू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा निराश हो गया था। इसके बाद हाउसियान उसको अपने साथ में चलने को बोलता है, पर वो मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो अभी वो रुकता है और हाउसियान से कहता
कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी तुम जैसा पावरफुल हो जाऊंगा तो तुम मेरा इंतजार करना। वहीं हमें जियांग्यू का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर टेम्पल का मास्टर उसको बताते हैं कि तुम्हारे फादर वॉर में मारे गए हैं और उन्होंने ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए भेजा है। अब इस बात को सुनकर जियांग्यू काफी ज्यादा उदास हो जाता है, पर वो डिसाइड करता है कि वो पावरफुल बनेगा और अपने फादर के मौत का बदला लेगा। वहीं हाउसियान ने भी इन सभी बातों को सुन लिया था और इन सभी बातों को हाउसियान सोच रहा था और अब उसको पता चल जाता है कि जियांग्यू उदास क्यों है। इसके बाद हाउसियान भी जियांग्यू के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और पिछले पार्ट में हमने जिस बंदे को डीमन से फाइट करते हुए देखा था वो और कोई नहीं बल्कि जियांग्यू था। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस अभी के टाइम में आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो क्योंकि अभी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।